हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है जगदीश चंद्रा सुवालका वर्सेस जॉइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 105 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 480 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 अप्रैल 2023 को आया। ये केस सेक्शन 275 पर है, जो कि एक लिमिटेशन पीरियड प्रोवाइड करता है जिसके अंदर डिपार्टमेंट असेसी के ऊपर पेनल्टी इंपोज कर सकता है। सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 की 3 क्लॉजेज हैं, A, B और C। जो A क्लॉज है वो पेनल्टी इंपोज करने के उस पीरियड को स्पेसिफाई करती है जहां पर असेसी जो है वो अपील के अंदर होता है या असेसी का मैटर किसी एपेलेट अथॉरिटी पर पेंडिंग चल रहा होता है। उस केस के अंदर जो मोटे तौर पे रूल है वो ये है कि जब वो अथॉरिटी अपना ऑर्डर पास कर देती है और वो ऑर्डर प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को रिसीव होता है तो वहां से 1 साल का पीरियड अवेलेबल होता है असेसिंग ऑफिसर के पास पेनल्टी लगाने का। सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज B रिवीजन के केस के अंदर जहां पर कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सेक्शन 263 और 264 के अंदर रिवाइज करता है एसएससी के ऑर्डर को, उस केस के अंदर 6 महीने का पीरियड जो है वो अवेलेबल होता है असेसिंग अथॉरिटी के पास। तीसरा मैटर ये है कि जब एसएससी का असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया, उसकी कोई एडिशन की गई और एसएससी जो है वो अपील में नहीं गया, तो जो पीरियड अवेलेबल है पेनल्टी लगाने के लिए वो 2 क्राइटेरिया देखने हैं कि जिस मंथ के अंदर ऑर्डर पास किया गया उस मंथ के नेक्स्ट मंथ 6 महीने के अंदर जो पेनल्टी ऑर्डर है वो पास कर दिया जाना चाहिए, या जिस फाइनेंशियल ईयर के अंदर असेसमेंट ऑर्डर पास किया गया है जिसके ऊपर पेनल्टी लगाई जानी चाहिए उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक एसएससी के ऊपर पेनल्टी का ऑर्डर पास कर दिया जाना चाहिए, विच एवर इज लेटर। ये 2 पीरियड अवेलेबल होते हैं असेसिंग अथॉरिटी के पास सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज C के अंदर पेनल्टी लगाने के लिए। इस केस के अंदर एसएससी ने अपनी जो रिटर्न फाइल करी उसके अंदर एसएससी ने अपनी सेल 12 लाख रुपए के करीब दिखाई और जो प्रॉफिट दिखाया वो करीबन 55,000 रुपए के करीब प्रॉफिट दिखाया। जब असेसिंग अथॉरिटी इस असेसमेंट को कर रही थी तो असेसिंग ऑफिसर साहब का यह कहना था कि जितनी सेल है उसका 8% एसएससी को प्रॉफिट दिखाना चाहिए और जो भी डिफरेंस था 40-50 हजार रुपए का वो एसएससी का एडिशन असेसिंग अथॉरिटी ने कर दिया। क्योंकि एसएससी का एडिशन ज्यादा नहीं था इसीलिए एसएससी जो है वो उस एडिशन के अगेंस्ट अपील में नहीं गया। लेकिन ड्यूरिंग द असेसमेंट असेसिंग ऑफिसर साहब ने यह पाया था कि एसएससी ने सेक्शन 269 SS का उल्लंघन किया है, जिसके अंदर यह प्रोविजन है कि यदि एसएससी कोई कैश में लोन रिसीव करता है तो उसके ऊपर 100% की पेनल्टी जो है वो लग सकती है। तो इस केस में जो एसएससी के ऊपर जो पेनल्टी लगाई गई वो करीबन 47,50,000 रुपए की पेनल्टी लगाई गई सेक्शन 271D के अंदर, जो कि सेक्शन 269 SS के उल्लंघन के लिए होता है। लेकिन ये जो पेनल्टी ऑर्डर पास किया गया ये लिमिटेशन पीरियड के बाहर किया गया। इस केस के अंदर एसएससी का जो असेसमेंट ऑर्डर पास हुआ था वो 28 दिसंबर 2017 को हुआ। तो यदि जो फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ वो 31 मार्च 2018 हुआ, यदि हम 6 महीने कैलकुलेट करें तो 30 जून 2018 हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा जो पेनल्टी ऑर्डर है वो 30 जून 2018 तक पेनल्टी का ऑर्डर पास हो जाना चाहिए था, क्योंकि एसएससी अपील में नहीं गया। लेकिन जो पेनल्टी का ऑर्डर किया गया वो 28 मई 2019 को किया गया। जब ये मैटर ITAT के पास गया तो ITAT का ये कहना था कि इस केस में एसएससी के ऊपर जो टाइम पीरियड है
अप्लाई होता है वो सेक्शन 275 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी के मुताबिक होता है, और इस केस में जो पेनल्टी का ऑर्डर पास किया गया है वो टाइम बार्ड है, वो वॉइड एब इनिशियो है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है जगदीश चंद्रा सुआलका वर्सेस ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 105 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 480 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर जयपुर ITAT की SMC बेंच ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 28 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।